गांव को विकास की राह पर चाल सके। दोस्तों, ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन चुनावी साल है, इसलिए ये भी आप सभी आए हुए हैं। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में इस राजस्थान के अंदर हो रही दुर्दशा को आप देख रहे हैं। आप किसी से छुपी हुई बात नहीं, इसलिए कहना पड़ता है कि मेरे युवा साथी और मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं युवाओं की आवाज बन करके बोलूं। मैंने देखा दोस्तों, पिछले 4 साल में जो भी पेपर हुए, तकरीबन 17 पेपर हो चुके हैं। सारे के सारे पेपर इस कांग्रेस के राज में आउट हुए हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ करके अपना रोजगार लगना चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये बात आप सबके सामने हो रही है, हम देख भी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी पीछे बजट दिया गहलोत जी ने, और उन्होंने कहा कि जो बच्चे आप परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, जो को भी कोई फॉर्म लगाओगे भी परीक्षा फॉर्म भरण का पैसा कौन लेगा। अरे पैसा तो पेपर बांटन का लेने लग रहा, जरा फॉर्म का पैसा क्या ले चाहिए तन कि सारा का सारा पेपर बेच दो परीक्षा का लागण से पहले। कि कदे यह बात सोची कि किसान का जो बेटा और बेटी पढ़ना हुई, उनका परिवार आप पर क्या बीतती होगी। जो बच्चों ईमानदारी से साथी होगी, जो बच्चों ईमानदारी से सालों साल मेहनत करे, बीका जी पर क्या बीतती होगी, बीकी खुद की क्या पीड़ा बिन सहन करनी पड़ती होगी। वह बात थारा छुपेड़ी है, थाना तो इस चीजा को बेरो कन्या। क्योंकि आप तो एसी में बैठ जाते हैं, एसी के कमरों में अंदर रहते हैं। आपको बच्चे किस प्रकार मेहनत करते हैं, किसान किस प्रकार से गांव में रह करके खेती करता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता है, किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के उनको पढ़ाई का खर्चा उठाता है, इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोलना पड़ता है दोस्तों, समय नजदीक है। आप चाहते हो कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो किसानों के बेटे हैं, वो ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं, उनको रोजगार मिले, तो आने वाले समय में सोच विचार करके वोट करना होगा दोस्तों। देखिए, मैं ये बात नहीं कहता, हो सकता है कि अलग अलग विचारों के हम सभी हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये आज के जो ये युवा हैं, यही राजस्थान का कल भविष्य है मित्रों। आज जो लोग पैसे दे करके जो टीचर लग रहे हैं या अन्य कोई पदाधिकारी बन रहे हैं, आपको पता है कि वो पैसे दे करके लगे हैं, तो उनमें योग्यता नहीं है। कोई टीचर अगर पैसे दे करके पढ़ाता है, पैसे दे करके वो नौकरी तो लग जाता है, लेकिन कल को पढ़ाएगा क्या। और जैसा उसको ज्ञान होगा, वैसा ही वो कल पढ़ाएगा, वैसा ही अपने बच्चे सीखेंगे। अगर चाहते हो युवा अपने राजस्थान का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, तो आने वाले समय में सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल देख करके अपने को कमल का बटन दबाकर इस राजस्थान को सुरक्षित करने का काम हमें करना है। एक बात आपने और भी देखी होगी, जब 4 साल पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, उनमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे और केवल 10 दिन के अंदर कर देंगे। आज 4 साल 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अरे कर्जा माफ करने की तो दूर की बात, बिजली के सरचार्जों में 9 बार बढ़ोतरी की गई। आज किसान, आपने देखा, हम सब किसान परिवार से आते हैं, हम सबको पता है, जब बिजली देने की बात करूं तो रात के अंदर बिजली दी गई, और वो भी रात में 3-3, 4-4 बार कटौती कर करके दी गई। किस प्रकार पीड़ा में किसान रहा, ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। भोले ढाले किसानों को नाटास गांव तो एक परिवार की तरह है, घर की तरह है, और खूब अड़ियाने को मौका मिलो। फिर सब साथी मिलकर के आज या जो प्रतियोगिता है इसको शुभारंभ करो, बहुत ही अच्छी बात है। आजकल ते देख रहे हो भागदौड़ भरी जिंदगी के मायने एक दूसरा से मिलने को तो समय ही को नहीं। एक मौका ही, अन मौका के ऊपर आप एकजुट होकर के आपने चाहे गांव के विकास की बात मान लो या बैठ करके आपसे मिलने के और कई सारी बातें करने को मौका मिल जाए। एक बात और निवेदन करना चाहूँ, चाहे वह कोई भी भाई हुए,
आपा गांव में कोई विकास को काम हुए या सार्वजनिक कोई काम हुए या कि खेल कूद प्रतियोगिता हुए तो सब ने कंधा से कंधा मिला करके राजनीति से ऊपर उठ कर वो काम में